बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता द्वितीय खंड वृंदावन खंड चल रहा है और आज है 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मोवाच कृष्णाय मेघ बपुसे चपलांबराय पीयूष मिष्ट वचनाय परात्पराय बंशीधराय शिखि चंद्र कयान्विताय देवाय भ्रात सहिताय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात पर बंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर हैं, प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय, तेजोमय, कौस्तुभधारी, श्याम वर्ण, पीत वस्त्रधारी, वंशीधर, ब्रजेश राधिकापति, निकुंज विहारी, परम सुंदर श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ और चैत्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं, उन आदिदेव हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणस्थायी बिजली के समान, बदलते हुए ऋतुगणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं। विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत अर्थात जलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणस्थायी वृत्त बनता है, उसके समान। जैसे वृक्ष ना चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं, निद्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडशांश का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवाधिदेव महादेव जी 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी अपने 1000 मुख से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं। बैकुंठ निवासी विष्णु
क्षीरोदशाई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर, मुक्तिदाता, परात्पर, रमापति, गुणेश, ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबूल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित, मधुर भाषी, पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले, स्मिता हास्य युक्त कुंद कली के समान शुभ्र दंत पंक्ति से जगमगाते हुए, नील अलकों से आवृत कपोलों वाले, मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमथ के मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। बसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त, सुगंधित नवीन पल्लव युक्त, वृक्षों से अलंकृत, सुधा के समान शीतल धीर मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित, वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन, कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीति दान में निपुण है। जिनकी नखमणियाँ शरतकालीन चंद्रमा के समान सुखकर हैं, सुरक्त हृदय ग्राहिणी, गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली हैं तथा स्वर्ग में देवमंडली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनियाँ ऐसे है जैसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ, जिनके कांतिमान कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती हैं, जिनके गले में स्वर्ण मणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से बंसी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले हैं, चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित हैं, जिनकी मंदगति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं। उन श्री हरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणिकुंडलों एवं सुंदर घुंघराले वालों से सुशोभित है। श्री हरि के सूर्य चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदूर्य मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिच्छ से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता।
उन जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। बृहस्पति, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। अतएव ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग कर जाते हैं, बालघातनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव भो, आप मुझको क्षमा करें। गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही नितराम रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यूं कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे, मैं गोकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक ना हो। भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है, जो ब्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, रवि तनया, यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करें। वृष्णिकुल रूप, सरोवर के कमल स्वरूप, नंद नंदन, राधापति, देवदेव, मदन मोहन, ब्रजपति, गोकुलपति, गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात्पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति, लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदनंतर श्रीहरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया।
तदनंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद, चितकबरे, लाल, पीले, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्रीहरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृत्तांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।